अब बात मध्य प्रदेश के खंडवा की, जहां वक्फ बोर्ड द्वारा एक गांव पर अपना हक जताया जा रहा है और जिसका जो ग्रामवासी है, गांव के लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, सरकारी कॉम्प्लेक्स निर्माण पर वक्फ की ओर से रोड़ा अटकाने का आरोप लगा है। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने कलेक्टर और सरपंच सचिव को तलब किया, तो वक्फ कमेटी ने पूरे गांव को वक्फ संपत्ति बताया है। खंडवा से बड़ी जानकारी, कलेक्टर, सरपंच और सचिव को नोटिस जारी किया गया। पंचायत ने दरगाह को अतिक्रमण बताया था, जिसके बाद वक्फ ने पूरे गांव को अपनी जमीन बताया है। वक्फ का कहना है कि जो जमीन है, जो पूरा गांव है, वक्फ कमेटी के अंदर आता है। 300 साल पुरानी वक्फ संपत्ति होने का इस गांव में वक्फ ने दावा किया है। वक्फ बोर्ड का पूरे गांव की जमीन पर दावा। ग्रामीणों ने अवैध निर्माण का किया विरोध। सरकारी कॉम्प्लेक्स निर्माण पर वक्फ ने अटकाया रोड़ा। खंडवा के सिहाड़ा गांव में जमीन को लेकर बड़ा विवाद। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने 10,000 आबादी वाले खंडवा के सिहाड़ा गांव को अपनी संपत्ति बताया, जिसको लेकर जमकर बवाल हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि वक्फ का दावा और क्या है पूरा विवाद। खंडवा के सिहाड़ा गांव से सामने आया केस। सिहाड़ा गांव की आबादी करीब 10,000 है। पहले ग्राम पंचायत ने नोटिस जारी किया था। दरगाह के पास से अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया था। जवाब में पीर मौजा सिहाड़ा कमेटी ने शिकायत की। भोपाल वक्फ बोर्ड में शिकायत दर्ज की गई। गांव की जमीन पर वक्फ का दावा। वक्फ ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी किया। ट्रिब्यूनल ने 10 नवंबर को बुलाया। कलेक्टर और सरपंच सचिव को तलब किया है। वहीं पंचायत ने दरगाह को अतिक्रमण बताया था। वक्फ कमेटी ने पलटवार किया और कहा कि पूरे गांव पर दावा नहीं, सिर्फ 39,000 स्क्वायर फीट जमीन पर दावा है। ग्राम पंचायत को प्रोवाइड करवाया गया, जिसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत की पूरी भूमि आबादी क्षेत्र वक्फ की संपत्ति है। इसमें पेज क्रमांक 7 पे प्रश्न क्रमांक 7 में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि खसरा क्रमांक 781 पूर्ण रूप से वक्फीय संपत्ति है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी 781 वक्फ संपत्ति है। तो कहने का मतलब, आज हम रह रहे, हमारे बाप दादा पूर्वज रह रहे थे, तो वक्फ कहाँ से आ गई? तो हम इस बात का खंडन भी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन, वक्फ बोर्ड भी है, तो उन्हें जवाब भी पत्र के माध्यम से हमारे द्वारा दिया जाएगा। हम इस चीज के लिए आज इकट्ठा हुए हैं कि ग्राम सिहाड़ा में बावा का ग्राउंड है, जिसका खसरा नंबर ग्राम का 781 है। 781 में सिर्फ बावा के ग्राउंड का मुकदमा दर्ज करा है वक्फ न्यायालय में। सारे गांव से उसको कोई लेना देना नहीं है। सारे गांव वाले बेफिक्र रहे, ये वक्फ की संपत्ति में सारा गांव नहीं है, सिर्फ बावा का ग्राउंड आता है। उस पे वक्फ ट्रिब्यूनल न्यायालय से मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें सरपंच को और भी शासकीय जो है न्यायालय जो है उनको जो है नोटिस दिया गया है। उस नोटिस में सिर्फ बाव के ग्राउंड कह दिया गया। पेपरों को ना समझने की वजह से सारे गांव को मतलब घेरा जा रहा है इसमें, बल्कि सारा गांव नहीं है इसमें। 781 में है, लेकिन सिर्फ बाव का ग्राउंड है। गांव में जमीन को लेकर ग्रामीण और वक्फ कमेटी आमने सामने आ गए हैं। आपको एक साथ दोनों पक्षों का पक्ष दिखाते हैं। सबसे पहले गांव का पक्ष। गांव के सरपंच प्रतिनिधि हेमंत सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने नोटिस में इस जमीन को वक्फ संपत्ति बताया गया। जमीन पूरे गांव के खसरा नंबर में आती। ग्राम पंचायत ने सिर्फ नियमों के तहत नोटिस दिया था। ग्रामीणों ने पुरखों की जमीन बताया। उधर सिहाड़ा पीर मौजा कमेटी और वक्फ कमेटी का बयान सामने आया। उनका दावा है कि सिर्फ दरगाह की जमीन पर दावा है, उनकी संपत्ति पूरा गांव नहीं है। 25 अगस्त 1989 के राजपत्र में प्रकाशन हुआ। करीब 300 साल पुरानी ये जमीन है। वक्फ बोर्ड भोपाल में सीरियल नंबर 331 पर दर्ज है। वक्फ बोर्ड में 781 में दर्ज जो हुआ है वहाँ पर, उसमें हमने 781 में सिर्फ बाबा की चौक का केस लगाया हमने, बाकी कोई गांव का लेन देन नहीं है इसमें। गांव का कोई मसला नहीं है, बस हमने पीर बाबा चौक का ही केस लगाया है। इसमें ईदगाह दरगाह है और 2 इमाम बड़े है और कब्रिस्तान। हमने इसके ये 700 केस की इसमें आने वाले दर्ज में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव की जो एक कमेटी है दरगाह पीर मौजा सिहाड़ा, उन्होंने एक दावा पेश किया है
दरगाह की, जो 650/60 का 39,000 स्क्वायर फीट की हमारी वक्फ संपत्ति है। इस संपत्ति पे ग्राम पंचायत सियाड़ा दुकानें बनाना चाहती थी। उस दुकानों को रोकने के लिए हमारे द्वारा एक भोपाल में वक्फ न्यायालय में एक पिटीशन दायर की है, जिसके तहत इनको एक नोटिस जारी हुआ, ना कि पूरे गाँव को वक्फ बताया है। वहीं ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस विवाद से गांव में तनाव और भ्रम की स्थिति बन गई है। शासन प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है ताकि लोग बेघर होने से भयमुक्त हों। खंडवा से अखिलेश ठाकुर के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। बात